A very good morning to you all, kids, and I hope you have given your exams very nicely and honestly, because honesty is the thing which is the most required at this time. क्योंकि इस समय अगर आप ऑनेस्टी नहीं करेंगे तो आप खुद से अपने आप से बेईमानी करेंगे, अपने आप को धोखा देंगे. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. Just honestly give the exams. Never ever think about cheating. कभी सोचना भी मत, है ना. एंड आई नो दैट यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन. आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं. यू नेवर चीट. सो दिस इज़ अगेन वी आर बैक विद द रेगुलर रूटीन ऑफ द क्लासेज एंड द वीडियोज़ एंड द रिटन वर्क, है ना. और आपको बहुत सारे वर्क करने हैं. लिखना तो ज़रूर है. डोंट लीव योर राइटिंग हैबिट्स, है ना. आपको लिखते रहना है, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपकी कॉपीज़ भी करेक्शन करूँगी. आई विल डेफिनेटली करेक्ट ऑल द कॉपीज़, सो दैट मस्ट बी मेंटेन्ड प्रॉपरली. बहुत ही अच्छी राइटिंग में डेट वाइज सब कुछ मेंटेन्ड होना चाहिए, बिकॉज यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट. इवन जैसे आपको हाफ ईयरलीज में मिलते थे ना कॉपी मेंटेनेंस के मार्क्स, सो दैट ऑल्सो यू विल गेट. ओके, सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड बी पॉजिटिव. Learn each and everything nicely, or give your exams honestly. So now today we have to do this poem, the picture book giant, है ना. एक पिक्चर बुक जाइंट के बारे में हमें पढ़ना है. आप लोग बुक्स में बहुत तरह के पिक्चर्स देखते हैं ना. बहुत से पिक्चर्स होते हैं. कोई फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं. बहुत सारे पिक्चर्स, द कलरफुल वंस यू पीपल सी ईच एंड एवरी डे. बट टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द जाइंट हु इज़ लिविंग इन अ पिक्चर बुक. एक जाइंट बहुत ही बड़ा सा, विशाल सा है. यू कैन सी दिस हियर इन योर पिक्चर. ये कितना कलरफुल है ना. मच कलरफुल इज. सो इसके बारे में हम लोगों को इस पोएम में पढ़ना है कि व्हाट ही इज़ थिंकिंग, व्हाट ही डज, और फिर उसके साथ क्या होता है. ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द रीडिंग एंड यू हैव टू रीड विद मी. आप लोगों को मेरे साथ रीडिंग करनी है. केवल पिक्चर्स नहीं देखते रहना है. पुट योर फिंगर्स देयर एंड डू रीड ईच एंड एवरी वर्ड. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग नाउ. ओके, first of all, okay, read the first line. Put your fingers there, or the pencil if you are having in your hand. Once, once there was a fierce, defiant, greedy, grumpy, grisly giant. Okay. Sorry. So once there was a fierce, defiant, greedy, grumpy, grisly giant. कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं. कहते हैं ना, ही इज़ अ टॉल वन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज़ अ प्रिटी ड्रेस. ये सब कुछ क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. सो लाइक दैट ओनली हियर ऑल्सो द एडजेक्टिव्स आर यूज्ड. ओके, तो ये कितने सारे एडजेक्टिव्स इस जाइंट के लिए यूज़ किए गए हैं. फेयर्स मीन्स एंग्री एंड वॉयलेंट, जो बहुत ही गुस्से में हो और वॉयलेंट हो, हिंसा करने वाला, जो बस मारपीट, तोड़ने के लिए, किसी पे भी हाथ उठाने के लिए तैयार हो. इस फियर्स, जिससे डर लगे, है ना, और वो बहुत गुस्से में है. देन डिफाइन मीन्स डिसोबीडियंट, जो बिल्कुल भी बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता हो. डिसोबीडियंट, ओके, आज्ञाकारी ना हो, किसी की बात नहीं मानता हो. ग्रीडी, यू ऑल नो दैट. बट हियर ग्रीडी का मतलब लालची होता है, वन हु इज़ अ ग्रीडी. बट हियर, यहाँ ग्रीडी वर्ड इस पोएम में जाइंट के लिए जब यूज़ करेंगे तो दैट इज़ यूज्ड फॉर हिम एज अ हंग्री वन, कि उसे भूख लगी हुई है. इज़ ग्रीडी फॉर फूड. उसे यहाँ जो वर्ड ग्रीडी यूज़ किया गया है वो हंग्री के लिए यूज़ किया गया है. ओके. देन ग्रम्पी. ग्रम्पी मीन्स जिसका मूड बिल्कुल ख़राब हो, बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं हो, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा हो, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो. सो ही इज़ नॉट इन अ वेरी गुड मूड, ही इज़ इन अ बैड मूड. ग्रिजली, लाइक द ब्राउन बेयर, सॉरी, ब्राउन बेयर की तरह. ओके, सो these adjectives are used for the giant who is in the picture. Fierce, defiant, greedy, grumpy, grizzly. You have to pronounce it with me.
आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, यू हैव टू डू द रीडिंग, ओके। सो इन द पेजेस ऑफ अ पिक्चर बुक, ये जो जायंट है, जो बिल्कुल गुस्से में है, वॉयलेंट है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, हंग्री भी है, उसका मूड भी बहुत ख़राब है, बिल्कुल ब्राउन बेयर की तरह दिख रहा है, ये जो बड़ा सा जायंट है वो क्या है, वो कहाँ है, इन अ पिक्चर बुक, वो एक पिक्चर बुक में है, ही इज़ नॉट इन रियलिटी, वो एक पिक्चर बुक में है, आप अपने पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, यू कैन सी इट हियर, यहाँ देखो आप लोग देख सकते हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन, ओके। सो वो कहाँ है, एक पिक्चर बुक में है, एंड ही समटाइम्स स्क्रीम्ड इन सडन रेजेस, वो कभी कभी रह रह के बिल्कुल चिल्ला रहा है, गुस्से में चिल्ला रहा है, आई मस्ट जम्प आउट फ्रॉम दीज पेजेस, क्या कह रहा है वो, कि अब मैं जंप कर जाऊंगा इन पेजेस के बाहर, वो बुक से बाहर आना चाह रहा है। वॉट यू जस्ट इमेजिन किड्स, क्या होगा आपके बुक में जितने भी पिक्चर्स हैं, लाइक द एनिमल्स आर देयर, द हीरोज, द heroes of the national heroes I'm talking about, not the ones who are acting in the movies, जितने भी हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, हमारे लीडर्स हैं, जो भी हैं, अगर वो बुक के बाहर आ जाएं, सो व्हाट द सीन वुड बी, ओके। चलो लीव इट नाउ। सो दिस जायंट व्हाट ही वांट्स, ये क्या चाहता है कि वो बस मैं जंप करके किसी भी तरह से बुक के बाहर आ जाऊं। फॉर दिस लाइफ इज़ मच टू हमड्रम वन फॉर मी, हमड्रम वन मीन्स बिल्कुल बोरिंग। ये जायंट क्या कह रहा है कि बस अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बुक के बाहर कूद के आ जाऊँ, क्योंकि जो लाइफ है वो यहाँ क्या है मेरे लिए, बिल्कुल बोरिंग है, मुझे कुछ करने को नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर उसे करना क्या है, वो एज अ पिक्चर बस स्टिक है उस पेज में, उसको तो कुछ करना नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ जो लाइफ है वो बिल्कुल बोरिंग है। फिडल्डी मीन्स ही इज़ मेकिंग दैट काइंड ऑफ साउंड कि मुझे बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है। येस, दिस लाइफ इज़ अ क्वाइट वन फॉर मी, ये बहुत ही शांत, बहुत ही अजीब सा लाइफ है मेरे लिए। सो मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे बुक के बाहर आना है, ओके। सो वन रेनी डे, एक दिन जब बारिश हो रही थी, बारिश का दिन था, ही डिड इट, व्हाट ही डिड इट, उसने क्या किया, जो वो सोच रहा था, वो पेपर के बाहर जंप करके आना चाह रहा था ना, सो ही डिड इट, वो क्या किया उसने, वो उछल करके बुक से बाहर आ गया। टुक द पिक्चर बुक एंड ही डिड, और क्या किया, पिक्चर बुक को उठाया उसने और कहीं छिपा दिया। स्टैम्प्ड हिज फुट एंड शाउटिंग लाउडली, वो क्या किया, स्टैम्प्ड हिज फुट, अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा, एंड शाउटिंग लाउडली, और क्या करने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अपने पैरों को पटक रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। एंड व्हाट ही वाज सेइंग, नाउ आई एम फ्री, कि अब मैं क्या हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं इस बुक से बाहर निकल गया, मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया, अब मैं कहीं भी बंधा हुआ नहीं हूँ, कहीं भी पेस्टेड नहीं हूँ, चिपका हुआ नहीं हूँ, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ, मैं बाहर आ गया। बोल्डली स्टार्टेड आउट, और बिल्कुल वो ज़ोर ज़ोर से, बिल्कुल बोल्डली, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलते जा रहा था कि मैं फ्री हो गया हूँ, मैं बुक के बाहर आ गया हूँ। फॉरगेटिंग, व्हाट ही वाज फॉरगेटिंग, वो क्या भूल रहा था, दैट ही कुड नॉट स्टैंड अ वेटिंग, ओके, ही कुड नॉट स्टैंड अ वेटिंग, यानी वो क्या बात भूल गया, वो ये बात भूल गया कि वो जब भीग रहा है तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगा, ठीक है। ही कुड नॉट स्टैंड अ वेटिंग, कि वो गीला होना बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा, वो इस चीज़ का सामना नहीं कर पाएगा। ही वॉज जस्ट अ पेपर जाइंट, वो क्या था, केवल एक पेपर का बना हुआ जाइंट था, वो रियलिटी में तो नहीं था ना। तो पेपर की बनी हुई चीज़ें क्या स्टैंड कर पाती हैं बारिश में? अगर आप पेपर बोट पे बनाते हैं और वो सेल करती है पानी में, आप किसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, अगर आप छोड़ते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाती ना, ठीक है, वो सेल करती है क्योंकि वो उसे बनाया ही जाता है उस शेप में, लेकिन आखिर तो वो भीग जाएगी और फिर वो पेपर तो ख़राब हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो दिस जायंट वॉज वेरी हैप्पी,
वो बिल्कुल खुश था कि मैं पेपर के बाहर आ गया हूँ, पर वो किस दिन बाहर आया? ऑन अ रेनी डे, जिस दिन बारिश हो रही थी, वो बारिश के दिन निकल कर के बाहर आ गया। तो क्या हुआ? ही फॉरगॉट दैट ही कुड नॉट स्टैंड वेटिंग। वो गीला होना नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा बारिश का। ही वॉज जस्ट अ पेपर जाइंट, डोंट यू सी डियरी मी, कि वो बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा था, है ना? जस्ट अ गाउडी पिक्चर जाइंट, डोंट यू सी, कि वो क्या था? वो केवल एक बहुत ही ब्राइट सा दिखने वाला, बहुत ही कलरफुल दिखने वाला एक पेपर का बना हुआ जाइंट था। ओके, और वो कुछ भी नहीं था, और वो क्या हुआ? बारिश में गीला हो गया। ओके, सो यू हैव टू थिंक बिफोर यू एक्ट। आप कुछ भी करते हैं उसके पहले आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से सोचनी है, बिना सोचे समझे कोई हरकत नहीं करनी है, और बहुत अच्छे से सब कुछ समझना है, तभी कोई डिसीजन लेना है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट द रियलिटीज़। ओके, सो दिस वॉज द पोएम of the paper giant. Now let us read this poem again once. एक बार फिर हम लोग शुरू से अंत तक पूरा पढ़ेंगे इस पोएम को, and you read with me. आप मेरे साथ पढ़ेंगे. Once there was a fierce, defiant, greedy, grumpy, grisly giant in the pages of a picture book, and he sometimes screamed in sudden rages, I must jump out from these pages, for this life is a much too humdrum one for me. Fiddle-dee, yes, this life is a quite too quiet one for me. So one rainy day he did it, took the picture book and hid it, stamped his foot and shouting loudly, now I'm free, boldly started out, forgetting that he could not stand a waiting. He was just a paper giant, don't you see, dearie me, just a gaudy picture giant, don't you see? Okay, so this is the poem. We are done with it. You go through it. आप इसे फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे and do the word meanings. Okay, I'll send you the difficult words and the word meanings, everything you have to write in your classwork copy and learn them properly. Okay, thank you.